ने छोड़ दी है, क्योंकि यह शर्म छोड़ने को मजबूर हमारी सरकार, हमारे विभाग ने हमें मजबूर किया। जब मन होता है किसी को निकाल दो, पैसा लेकर के किसी को बहाल कर दो। यह क्या है कि वैसा अधिकारी जिसको ये पता नहीं है कि हमें 15,000 का वेतन दिया जाता है, हम लोगों को कंपनी को ठेका दिया जाता है। नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। इस वक्त हम राजधानी रांची के कचहरी चौक में मौजूद है। मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं कि झारखंड कंप्यूटर शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन का जो एक प्रतिनिधि है, लगातार 22 दिन से राजभवन के समीप लगातार धरना में बैठा हुआ था। आज ये लोग जो है नंगे पांव खाली बदन जो है सड़कों पर निकलकर सरकार से इनकी 4 सूत्री मांग को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन करने निकले हैं। 4 सूत्री मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने नंगे पांव खाली बदन निकले हुए हैं। लगातार 22 तारीख से आप राजभवन के धरने बैठे हुए थे। देखिए, हम लोग मजबूर होकर के आज अर्धनग्न करने पर मजबूर हुए हैं। जरूरत पड़ी तो जितने बचे कपड़े हैं हम उनको भी उतार करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। हमें शर्म हमने छोड़ दी है, क्योंकि यह शर्म छोड़ने को मजबूर हमारी सरकार, हमारे विभाग ने हमें मजबूर किया है कि हम शर्म को छोड़कर सड़कों पर उतरे। आखिर क्या कारण है? 8 दिन में आमरण अनशन पर भी था, उसके बावजूद भी सरकार सुनने नहीं आ रही थी। क्या कारण था? जरूरत पड़ी तो मैं आत्मदाह करने को भी मजबूर हो जाऊंगा, तो मैं आत्मदाह भी करूंगा और इसी सड़क पर करूंगा, ताकि सरकार कम से कम उस चीज को देखते हुए तो सुने। आत्मदाह भी करना होगा तो मैं करने को तैयार हूँ। 4 सूत्री मांग है, जिसे मानदेय बढ़ोतरी, स्थायीकरण है। सरकार से JCPC से आपने कई बार वार्ता भी हुई। हमारी मांग है कि सेंट्रल जो हमें पैसा देती है 15,000 हमारे सेंट्रल के कागज में लिखा हुआ है, और JPC का निर्देशक आदित्य रंजन जिसके पास हम लोग गए तो उसको जानकारी नहीं है कि हमें 15,000 का वेतन दिया जाता है। अब बताइए कि वैसा अधिकारी जिसको ये पता नहीं है कि हमें 15,000 का वेतन दिया जाता है, हम लोगों को कंपनी को ठेका दिया जाता है और सोर्सिंग कंपनियों को मनमानी करने के लिए ठेका दे दिया जाता है और 10,000 में हम लोगों को घटवाया जाता है। विद्यालय का ऐसा कोई काम नहीं है। चपरासी से लेकर के शिक्षक हर एक काम को हम लोग करते हैं। महिलाओं को जो मातृत्व अवकाश उनका अधिकार है, मातृत्व अवकाश दिया जाए। फिर ये मनमानी क्यों कर रही है कि मातृत्व अवकाश को रोक करके रखी हुई? क्यों उनको पीड़ा नहीं होती है? महिलाओं को जो वो कष्ट है, वो पीड़ा जो केवल महिलाएं समझ सकती है, वो बैठा पदाधिकारी एक पुरुष है, उसे ये समझ में नहीं आता है कि जो महिलाओं को समस्या होती है। दूसरा चीज कि हम जब मन होता है किसी को निकाल दो, पैसा लेकर के किसी को बहाल कर दो। यह क्या है? तीसरा, हम लोगों का अंतिम मांग है कि हम लोगों को समायोजन करने के लिए आप लोग जो है कितने कर्मचारी जो है? हम लोग पूरे झारखंड में लगभग 3800 लोग हैं, 3800 से 4,000 लोग हैं। अभी और नई बहालियां कर रही हैं। 50,000 60,000 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ले करके फर्जी सर्टिफिकेट दे करके बहाली कर रहा है। मैं अपने जिले की बात करता हूँ। मेरे जिले में गोड्डा और बसंतराय ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट के आनंद स्वरूप एक्स्ट्रा मार्क्स कंपनी का है, वो फर्जी सर्टिफिकेट बांट करके उन लोगों को नौकरी पर रखवाया है और उसके एवज में किसी से 40,000, किसी से 50,000 तो किसी से 60,000 रुपया का पैसा लिया गया और वो लोगों को धमकाता है। आप लोग अगर बोलिएगा कोई भी चीज, आप लोगों को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। मैडम कहाँ से आए हैं? हम हजारीबाग से आए हुए हैं और यहाँ हम लोग 1 महीना से बैठे हुए हैं अभी धरना में, लेकिन कोई तरह का अधिकारी हम लोग को सुन नहीं रहे। क्योंकि आज हम लोग को इतना विवश किया गया कि नंगे पांव हम लोग बाहर, ये धूप, तपती हुई धूप, ठंड गरम, उसमें हम लोग चल रहे हैं और हम लोग को यहाँ से यूनिवर्सिटी होते हुए, सही स्टाफ होते हुए फिर हम आना है। रांची में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। बारिश में राजभवन के समीप आप लोग धरने में बैठे हुए थे। कितना कठिन होता है? बहुत कठिन हुआ। गंदे नाली वाला पानी में चलना पड़ा। बहुत सारे साथी हमारे बीमार हो गए और उसी तरह बीमार में हम लोग धरना स्थल पर बैठे, लेकिन किसी का रो तक नहीं कापा कि आके हम लोग की बात सुने। तो ये ITC शिक्षक कंप्यूटर संघ के कर्मचारी है। ये लोग अपने लेकर राजभवन होकर ये लोग राजभवन से शहीद चौक तक पैदल मार्च निकाले हैं। इन्होंने कहा है कि अगर सरकार और JPCC जो है हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो हम लोग आत्मदाह करने पर भी बेबस हो जाएंगे। अपने सहयोगी ऋतिक के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, लाइव इंडिया हर पल रांची।